ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस में आज हम देखेंगे कि कैसे हम क्लास को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, क्लास मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं स्पेसिफाइंग अ क्लास। किसी भी क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इज क्लास नेम, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। पब्लिक वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। This is the syntax for specifying any class in C++. यहाँ पर क्लास क्या है? This is the keyword. कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऑलरेडी कंपाइलर को इनका मीनिंग पता होता है। क्लास नेम ये यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मीन्स अलग अलग यूजर्स अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक। ये कहलाते हैं आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स। C++ में हम 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। अभी हम देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक। आगे जब इनहेरिटेंस का टॉपिक देखेंगे तब हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसका मीन्स इसमें जो भी हमने मेंबर्स को डिक्लेयर किया है दे आर प्राइवेट इन नेचर। इन्हें हम आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्शन का मतलब ये आपका पब्लिकली एक्सेसिबल है, इन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर अपने प्रोग्राम में नहीं यूज किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्राइवेट होगा। और ऐसी क्लास भी क्या होगी? प्राइवेट क्लास होगी। और वो क्लास कोई भी पर्पस नहीं सर्व करती है, क्योंकि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं वो आप आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मोस्टली हम क्या करते हैं, डेटा को प्राइवेट रखते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकें और डेटा को एक्सेस कर सकें। ओके, इसी सिंटैक्स को हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। क्लास आइटम। सपोज मैंने अपनी क्लास का नाम रखा आइटम। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट टाइप का। यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन किया। इट मींस ये क्या होंगे? प्राइवेट इन नेचर। नाउ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया पब्लिक। पब्लिक और प्राइवेट को आप कॉलन के साथ में यूज करते हैं। ओके, पब्लिक सेक्शन में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया void get data int x float y। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका रिटर्न टाइप है void, फंक्शन नेम है get data और 2 आर्ग्यूमेंट्स वो ले रहा है। फर्स्ट इज इंटीजर एंड सेकंड इज फ्लोट टाइप आर्ग्यूमेंट। एक और फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया void put data। इसको मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की और यहाँ पे मैंने क्लास का कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। सो दिस इज माय क्लास आइटम, जिसमें 2 डेटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट इन नेचर, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, और 2 मेंबर फंक्शंस हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें हम डेटा मेंबर्स कहते हैं और ये जो फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए हैं इन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। क्योंकि हम एक क्लास में डेटा और मेंबर फंक्शंस दोनों को यूज कर रहे हैं, इसी फीचर को हम डेटा एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं।
कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। अब क्योंकि ये नंबर और कोस्ट प्राइवेट है नेचर से, तो आप इन डेटा मेंबर्स को आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनको आप केवल इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, और इसी फीचर को हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। ओके, ये फीचर्स हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था कि क्या डेटा हाइडिंग होता है और क्या डेटा एनकैप्सुलेशन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, सो दिस इज हाउ वी कैन स्पेसिफाई अ क्लास। दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द एग्जांपल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला, तो जहां आपने क्लास को डिफाइन किया है वहीं पर आप उनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, x, y और z। बट ये मेथड हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हम वही क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मेन फंक्शन में। सपोज मैंने यहाँ पर अपना मेन फंक्शन डिफाइन किया, void main। यहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकती हूँ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है आपका क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड देन सेमीकोलन। जैसे आप किसी नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी हम इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड देन सेमीकोलन। तो अब अगर मुझे मेन फंक्शन में आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, आइटम x, और आई कैन राइट एज आइटम y, z। एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए, वो ये कि जब भी हम किसी क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, मेमोरी में कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं होता है। स्पेस आपका रिजर्व होता है जब आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आइटम x क्रिएट किया, इट मीन्स क्या होगा, मेमोरी में x नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, और जो दो मेंबर फंक्शंस से कनेक्टेड है, लाइक गेट डेटा एंड पुट डेटा। ओके, तो आइटम y इज वेल। सिमिलरली जब मैं y और z को क्रिएट करती हूँ, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी क्लास, either at the definition of the class, or we can create the objects in main function also. Now let's see how we can access the class members. Class members को access करते हैं हम dot operator की help से, dot operator की help से। Okay, now first thing यहाँ पर जो है कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने लिखा x डॉट, अगर मैं चाहूँ कि मैं नंबर को एक्सेस करूँ, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ x डॉट नंबर इज इक्वल्स टू 10, तो ये मेरी इलीगल स्टेटमेंट होगी, बिकॉज हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से फंक्शंस को भी आप ऑब्जेक्ट नेम और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस करते हो। अगर आप डायरेक्ट इसका नाम लिखकर इसको एक्सेस करना चाहोगे, डेटा 10 7.5, तो ये भी आपका क्या होगा, इलीगल होगा, बिकॉज इनको एक्सेस करने के लिए, क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सपोज मुझे गेट डेटा को एक्सेस करना है आइटम x के साथ, ऑब्जेक्ट x के साथ, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, x डॉट गेट डेटा 10 7.5 सेमीकोलन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन C++। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आपके जो x के पास डेटा मेंबर्स हैं, लाइक नंबर और कोस्ट, उनको वैल्यूज असाइन करेगी। नंबर में आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, और सिमिलरली कॉस्ट के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.5। ये हम इस फंक्शन में अभी डिफाइन करेंगे, देखेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, सिमिलरली x डॉट पुट डेटा, इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपने डेफिनेशन दी होगी, लाइक ये इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा।
ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अगर सपोज मैंने कोई वेरिएबल पब्लिक बनाया है इन z, जो डेटा मेंबर है इसको भी मैंने पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया है, तो इसको मैं डायरेक्ट x ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकती हूँ। x.z जो है ये आपका करेक्ट है, इसमें कोई आपका एरर नहीं आएगा, बट हम इसको भी नहीं यूज करते हैं बिकॉज ये आपके जो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड कर दिया, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को वोलेट करता है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जितने भी आपके डेटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करें और जितने भी फंक्शंस हैं जो उनको ऑपरेट कर सकते हैं डेटा मेंबर्स को, उनको हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करें। सो दिस इज अबाउट हाउ टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स। अब हम बात करते हैं क्लास मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्लास मेंबर फंक्शंस को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनसाइड द क्लास एंड सेकेंड इज आउटसाइड द क्लास। ओके, इनसाइड द क्लास कैसे करेंगे हम, ये देखिए सपोज मुझे ये पोटेटो फंक्शन है, इसको यहीं पे डिफाइन करना है, तो मैं यहीं पर इसकी डेफिनेशन भी देती हूँ। सी आउट नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पर हम नंबर को प्रिंट करा देंगे। सिमिलरली सी आउट कॉस्ट इज इक्वल्स टू, कॉस्ट की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया, यहाँ पर एंड वैल्यू लिख दिया। ओके, ये फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पर मैंने क्लास को क्लोज किया। सो ये क्या है, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। जहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, मैंने वहीं पर फंक्शन की डेफिनेशन भी दे दी। ये सेमीकोलन अब आपका यहाँ से हट जाएगा। वॉइड पुट डेटा, आर्ग्यूमेंट्स हमने कोई पास नहीं की। ये पोटेटो फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है और आपके कॉस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और हमने यहाँ पर मैनिपुलेटर एंडल भी यूज कर लिया। एंडल क्या करता है, आपका आउटपुट जो है वो नेक्स्ट आउटपुट जो है आपको वो नेक्स्ट लाइन से शो कर देगा। सो दिस इज हाउ टू डिफाइन द मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। और जब भी हम किसी मेंबर को इनसाइड द क्लास करते हैं तो वो आपका इनलाइन फंक्शन बन जाता है। अब इनलाइन फंक्शन क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके, अभी हम देखते हैं कि आउटसाइड द क्लास कैसे आप मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हो, मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास करने के लिए सिंटेक्स होता है आपके पास रिटर्न टाइप, क्लास नेम, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लियर आइडिया हो सकता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप किस लिए यूज करते हैं। ओके, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम, और इसके बाद आपकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है। ओके, देन बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये सिंटेक्स है आपका किसी भी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए। सपोज मुझे गेट डेटा फंक्शन को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है, तो रिटर्न टाइप सबसे पहले, रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या है इसकी, वॉइड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉइड। क्लास नेम क्या है हमारा, आइटम, यहाँ क्लास नेम लिखेंगे आइटम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब उसके बाद फंक्शन नेम, फंक्शन नेम क्या है, गेट डेटा, यहाँ पर हम गेट डेटा लिखेंगे। और इसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट्स दो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास, एक है आपका इंटीजर x और दूसरा है आपका फ्लोट y। अब हमें यहाँ इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट इज इक्वल्स टू y। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गेट डेटा फंक्शन। ये गेट डेटा फंक्शन इस आइटम क्लास का मेंबर फंक्शन है, इसीलिए ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है।
इनको अगर आप आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं एक्सेस होता है। बट एक कॉन्सेप्ट और आता है जो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन आपका हेल्प करता है कि आप किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकें, बट हम इसे देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। एक पॉइंट और जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि जो मेंबर फंक्शंस हैं, राइट, गेट डेटा और पुट डेटा, ये एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। लाइक इन द गेट डेटा फंक्शन आई कैन कॉल पुट डेटा फंक्शन डायरेक्टली। Okay, this is the correct statement in C++. So this is all about how to create a class, create objects, access the class members and define the member functions. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।